नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। हिंद चीन सरहद पर दोनों ममालिक के दरमियान जंग का खतरा, अमरीकी खुफिया रिपोर्ट में दावा। ईडी का काजी यासिर और जफर अकबर भट्ट की रिहाइश गाहों समेत 3 मकामात पर छापे और तलाशी। जब लोग मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद थे, हमने अपनी पार्टी का वजूद अमल में लाया, सईद अल्ताफ बुखारी। बेमना में 2 मासूमों का जान जाया होना एक लम्हा फिक्रिया है, अब्दुल कोयूम भट्ट का इजहारी तशवीश। रीजनल पासपोर्ट दफ्तर का खुसूसी कैंप मुनक्कद, 700 से जायद आजमीन के पासपोर्ट जारी। एपटेक कंपनी नामंजूर, सरकारी मुलाजमतों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का श्रीनगर में एहतिजाज। और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए दाखिला टेस्ट CUET लाजमी करार, कश्मीर यूनिवर्सिटी। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंदुस्तान और चीन की सरहद पर दोनों ममालिक की फौजी तवसी के बायस जंग का खतरा बढ़ रहा है। ये दावा अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी की सालाना थ्रेट असेसमेंट की रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक LAC के मुतनाज़ हिस्से पर हिंदुस्तान और चीन की बढ़ती हुई अस्करी सरगर्मियां दोनों एटमी ममालिक के दरमियान मुसल्लह तसादुम का खतरा बढ़ा रही हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे अमरीकी शहरियों और मुफादात को बराह रास्त खतरा लाहक हो सकता है। ऐसे में इस मामले में अमरीकी मुदाखलत जरूरी हो जाती है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान पिछले झड़पों ने साबित कर दिया है कि LAC पर जारी कशीदगी बहुत तेजी से बढ़ सकती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पाकिस्तान के कॉलेजों में MBBS की निशस्तों की अलॉटमेंट से मुतलिक एक मामले में हुर्रियत रहनुमा काजी यासिर और जम्मू कश्मीर साल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन जफर अकबर भट्ट के घरों पर छापा मार कार्रवाई अंजाम दी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने जुमेरात को 3 मकामात पर छापे मारे, जिसमें हुर्रियत रहनुमा के घरों पर पाकिस्तान में कश्मीरी तलबा को MBBS की निशस्तों की फरोख्ती से मुंसलिक एक मामले में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। उन्होंने बताया कि अनंतनाग में काजी यासिर, बाग महताब इलाके में जम्मू कश्मीर साल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन जफर अकबर भट्ट और अनंतनाग के मटन इलाके मोहम्मद इकबाल ख्वाजा के घरों पर छापे मारे गए। उड़ी में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी 5 अगस्त 2019 के अफसोसनाक वाक़ात के बाद कायम हुई है। ये वो वक्त था जब दफा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा छीने जाने की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में एक गहरी मायूसी छाई हुई थी और लोग अपने मुस्तकबिल के हवाले से फिक्रमंद थे। उन्होंने कहा कि हमने उस नाजुक वक्त पर सामने आकर आवाम के शाना बशाना खड़े हो जाने का फैसला किया है। तब उस वक्त हमने सोचा कि नहीं, सामने आना पड़ेगा, लोगों की बात करनी पड़ेगी। मैं चूंकि उस वक्त किसी जमात से ताल्लुक नहीं रखता था, तो कुछ हम ख्याल लोग हम जमा हो गए, तो हमने कहा कि जो लीडर बंद है इनसे जाके मुलाकात की जाए, इनसे जाके कहा जाए कि आप लोगों की बात करें, जो लोग बाहर हैं इनको छुड़वाने की कोशिश करें, दुकानें वापस खुल जाएं। लेकिन हमें ऐसा लगा कि इनको एक ही अफसोस खाया जा रहा था, क्या लोगों को सांप सूंघ गया? जब हमारी हुकूमतें होती थी, छोटा सा मसला होता था, ये सड़कों पे आते थे, 10 लोग मरते थे। आज तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, आज तो सब चुप है। तो एक दिल को ठेस सी लगी, दिल को लगा अल्ताफ बुखारी ये लोगों के हमदर्द नहीं है, शायद ये लोगों की लाशों पे अपने महल तामीर करना चाहते हैं। ये बोझ तुम्हें अपने कंधों पे उठाना पड़ेगा। अगर सच बोलना है अपने लोगों को तो आपको सामने आना पड़ेगा। बड़े दोस्तों ने मशवरा दिया, बहुत सारे रिश्तेदारों ने मशवरा दिया कि अल्ताफ साहब, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, ना करो। 7 पुश्तों को गालियां पड़ेगी, लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारेंगे। और वही हुआ जब 8 मार्च 2020 को हमने
जमात बनाई, किसी ने बोला दिल्ली के एजेंट हैं, किसी ने बोला बीजेपी के एजेंट है, किसी ने बोला बिका अपने आप को बेचा, किसी ने कोई और नाम कि वो कौन सी गाली है जो हमारे नाम नहीं बकी गई। लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर रख के एक ही चीज दिल में थी कि इन लोगों को एक बार सच बोलेंगे, इनको इस मुसीबत की घड़ी में रोशनी की कर दिखनी चाहिए। पीडीपी के जिला सदर श्रीनगर अब्दुल कोयूम भट्ट ने हाल ही में बेमना चिल्ड्रंस अस्पताल के सामने सड़क हादसे में मारे गए 2 अफराद पर तशवीश का इजहार किया है और कहा कि उनकी मौत इंतजाम की गलत मनसूबाबंदी से हुई है। उनका कहना है कि नेशनल हाईवे पे कायम अस्पतालों तक जाने के लिए कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है और न ही शहर को क्रॉस करने के लिए कोई इंतजाम है। उन्होंने कहा कि 2 मासूम का जान जाया होना एक लम्हा फिक्रिया है। एम्बुलेंस वैन के नीचे जो 2 बंदे जिनका एक्सीडेंट जो वाकया हो गया, बहुत ही अलमनाक वाकया था, मगर उसके बगैर भी आए दिन जो भी मतलब एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई रूल बनाता है वो इंसान और जो सोसाइटी के फ़ायदे के लिए होता है। हॉस्पिटल जो है नेशनल हाईवे के साथ है, उसके लिए एक अप्रोच रोड होता है अलग, जिसको हम पैरेलल रोड कहते हैं। यहाँ पर तो कोई पैरेलल रोड आपको दिखने में नहीं लगता है। इसको बेस सिस्टम होता है जहाँ से लोग सड़क के नीचे से बच्चा लेकर, तैमारदार लेकर जो भी क्रॉस करना होगा, किसी को दवाई लेनी हो, किसी को तैमारदार को देखने के लिए जाना हो, ये जो दर्दनाक वाक़ा होगा इसकी जिम्मेवारी कौन? वो नहीं ले सकते हैं जो हमारे जो प्रिंसिपल्स लेड कर डाउन करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने ये सारी जो आर्किटेक्ट लेवल से उन्होंने ये नहीं देखना कि लोग कैसे जाएं कैसे आएं। ये तो हमारा पहला कदम, पहला हदफ यही होना चाहिए कि कैसे एक्सेसिबिलिटी, कैसे मतलब नॉर्मल एक्सेसिबिलिटी और सेफ जोन में ये लोग आए जाएं। इस चीज़ को लेकर के हम अपील करेंगे एलजी सरकार को कि इसको फौरन बेशतर इस चीज़ को नज़र में रख के इसका कोई अजाला किया जाए, लोगों को अप्रोच या बेस सिस्टम या कैसे भी और ब्रिज वगैरह जैसे जेवीसी के पास बनाया गया, इसी तरीके से ये यहाँ पर बनाया जाए। एक्सेसिबिलिटी जो सिक्योरिटी के हवाले से, हमारे पेडेस्ट्रियन सिक्योरिटी के हवाले जो प्रिंसिपल ले डाउन किए हैं स्मार्ट सिटीज के लिए, उसको अवेल करें। रीजनल पासपोर्ट दफ्तर ने श्रीनगर में एक खुसूसी कैंप के दौरान 700 से ज्यादा हज आजमीन के पासपोर्ट जारी किए। कश्मीर और लद्दाख के इलाकाई पासपोर्ट ऑफिसर देवेंद्र कुमार ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने मरकजी हुकूमत की इजाजत से आजमीन हज के लिए खुसूसी राहत फराहम करने के लिए एक खुसूसी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें 700 से जायद हज आजमीन को पासपोर्ट जारी किए गए। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक प्रोसेस है, बिना सीआईडी और पुलिस क्लियरेंस के हम पासपोर्ट इशू नहीं करते हैं। तो एक छोटा टाइम, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हमारे पास था। इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने डीआईजी साहब को, जो स्वयं साहब थे, और दिलबाग सिंह जी थे हमारे डीजीपी शायद, तो उनको स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि जो हमारे हज के एप्लीकेंट्स हैं कम से कम उनका हमें क्लियरेंस 10 तारीख से पहले अगर दे दिया जाएगा तो हम उनको पासपोर्ट इशू कर पाएंगे और वो अपना जो इनका होली जर्नी जो होता है ताकि वो उसमें विजिट कर सकें। तो उनका बहुत सपोर्ट मिला है हमें, सीआईडी का भी, पुलिस अथॉरिटीज़ का भी। रात को 10 बजे तक उन्होंने हमें पास क्लियरेंस भेजा है और हम एटलीस्ट कम से कम रात को 1:30 बजे तक हमने ये प्रिंटिंग किया है 750। उसमें कुछ नॉर्मल एप्लीकेंट्स भी हैं, तो हम उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाए हैं कि कौन नॉर्मल है और कौन हज वाले हैं। तो सबका मैंने लिस्ट एक यहाँ पे लगाया है। जिसका लिस्ट लगा हुआ है उनका सबका प्रिंटेड पासपोर्ट मेरी कस्टडी में है और उनके फैसिलिटेट करने के लिए कि ये मैंने सबका एक प्रिंट आउट ले लिया है जिसमें सारा मतलब उनका पासपोर्ट का डिटेल सारा है, ताकि वो कम से कम अप्लाई कर सके, क्योंकि 10 तारीख उसमें लास्ट डेट है हज एप्लीकेशन देने का। तो इसको मैं शाम को या कल सारा स्पीड पोस्ट से उनके एड्रेस पे पहुंच जाएगा ये सारा। सरकारी मुलाजमतों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने एक बार फिर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ
एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने दागदार निजी कंपनी एपटेक लिमिटेड के जरिए इम्तिहानात मुनक्किद कराने पर सख्त एतराज जताया है। एहतजाजी उम्मीदवारों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से ब्लैक लिस्ट एपटेक कंपनी के साथ माहदे को खत्म करने की अपील की है। मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट CUET को लाजमी करार देते हुए कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 12वीं जमात में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात से कहा कि वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए अहल होने की खातिर 12 मार्च 2023 तक CUET दरखास्त फार्म ऑनलाइन जमा कराएं। कश्मीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की जानिब से 6 मार्च 2023 को जारी करदा एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो उम्मीदवार यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के रहनुमा खतूत और कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत कश्मीर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता कॉलेजों में रवां तालीमी साल 2023 में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद हों, उन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की जानिब से मुनक़िद होने वाले मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट CUET में हासिल करदा स्कोर मेरिट की बुनियाद पर ही कॉलेज में दाखिला दिया जाएगा। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारे इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।